बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब, सबकी फेवरेट मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। घर में मौजूद सामान से झटपट हम ये मैंगो आइसक्रीम तैयार करेंगे। मज़ेदार सी स्वीट स्वीट रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पैन में जाएगा 3 पाव दूध, खुला दूध जो घर में रेगुलर आता है, कच्चा दूध वही मैंने लिया है। इसको हमने वैसे भी बॉयल कर लेना है और अगर बॉयल हुआ यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 पाव दूध को मैंने दरमियानी आंच के ऊपर बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। एक पैकेट मैंने लिया है मैरी बिस्किट का, इसमें से मैं 10 बिस्किट का यूज़ करूँगी और इनको हमने मिक्सी में पीस लेना है और पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। बारीक सा पाउडर बना लेंगे और जो दूध गर्म कर रहे हैं इसी दूध को हमने थोड़ा थोड़ा शामिल करके गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। 1 से 1.5 कप दूध का मैरी बिस्किट के अंदर जाएगा, तब आपका गाढ़ा सा थिक घोल तैयार हो जाएगा। चीनी की मिकदार को हम दूध के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि मीठा आइसक्रीम वगैरह ठंडा होने के बाद चीनी की मिकदार थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें शामिल किए हैं 7 खाने के चम्मच चीनी के। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइड पे जो बलाई आएगी दूध की वो भी साथ में चम्मच चला चला के वो शामिल करते जाएं दूध के अंदर और दरमियानी आंच के ऊपर दूध को बॉयल होने देंगे और शामिल कर देंगे इसमें जो हमने मैरी बिस्किट का गाढ़ा सा घोल बना के रखा है वो थोड़ा थोड़ा शामिल कीजिएगा। एकदम से सारा शामिल करेंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने मिक्स कर लेना है। जैसे ही तमाम घोल चला जाएगा तो हमारा ये गाढ़ा सा पेस्ट तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक कर लेंगे। और अगर आपको ये बिस्किट के दाने नज़र आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमने दोबारा से पीस लेना है तो ये सब मैश हो जाएगा। मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह हमने इसको पका लेना है। स्टोव से हटाने के बाद इसको अच्छी तरह ठंडा होने दें। 30 से 40 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा और जितना ये हमारा घोल ठंडा होगा उतना ही थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने इसको एक जार में डालकर अच्छी तरह पीसना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए मुसलसल मशीन को चलाते हुए अच्छी तरह इसको पीस लेंगे। जो दाने वगैरह बिस्किट के कुछ रह गए थे वो तमाम के तमाम अब बहुत अच्छी तरह पीस जाएंगे। और देखिए हमारा एकदम से बिस्किट और क्रीम दूध का मज़ेदार सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। 1 कप लिया है मैंने क्यूब्स में कटा हुआ आम। आम जितना पका हुआ रसीला होगा उतना ही आपकी आइसक्रीम का अच्छा सा टेस्ट आएगा। 1 से 1.5 मिनट के लिए मुसलसल मशीन को चलाते हुए हमने आम को बहुत अच्छी तरह पीस लेना है। आम को बहुत अच्छी तरह पीसेंगे। जब आम अच्छी तरह पीस जाएगा अब इसको मज़ेदार सा क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए मैं शामिल कर दूंगी इसमें 4 खाने के चम्मच दूध की बलाई। 1 से 2 दिन की बलाई जमा कर लें और वो शामिल कीजिएगा। इसके अंदर ज़्यादा पुरानी बलाई मत यूज़ कीजिएगा वरना आपका आइसक्रीम का टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। बलाई शामिल करने के बाद एक और बात याद रखिएगा, जस्ट आपने इसको 10 से 15 सेकंड के लिए चलाना है। इससे ज़्यादा मत चलाइएगा वरना बलाई से मक्खन निकल आएगा और आपकी आइसक्रीम का सारा टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। अब जिस भी चीज़ में आप इसको जमाना चाह रहे हैं तमाम मिक्सचर को इसमें डालेंगे, हल्का सा टैप करेंगे और 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ कर लेंगे क्योंकि इसको हमने दोबारा से निकालना है। कवर करेंगे, अभी ये फ्रीज़र में जाएगा और 3 घंटे के बाद फिर निकालना है इसको हमने। 3 घंटे के बाद आइसक्रीम को निकालेंगे और अब हमने इसको मिक्सी जार में डाल के दोबारा पीसना है। तो थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम शामिल करेंगे और जार में पीस लेंगे। एक टिप आपको बताती चलूँ, एक ही दफ़ा तमाम आइसक्रीम अगर आप जार में डालेंगे तो पीसने में दुश्वारी होगी।
मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया और इसके बाद 1.5 मिनट के लिए दोनों बार अच्छी तरह चलाकर इस आइसक्रीम को पीस लिया। आइसक्रीम को 1.5 मिनट के लिए मुसलसल चलाने से जब आप पीसेंगे तो बिल्कुल आपकी आइसक्रीम का जो टेक्सचर बनेगा वो बाजार जैसी आइसक्रीम जैसा क्रीमी टेक्सचर बनेगा। तो इसके लिए आपको 1.5 मिनट के लिए मुसलसल चलाना होगा मशीन को। मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके किया तो इजीली हो गया। हल्का सा टैप करेंगे इसको और हमने इसको रैपिंग पेपर से कवर कर देना है। किसी भी शीट के साथ आप कवर करना चाहें तो आइसक्रीम को कर सकते हैं। कवर करने से ये होगा कि आपके क्रिस्टल नहीं बनेंगे, जो बर्फ़ जम जाती है आइसक्रीम में वो नहीं आएगी। अब हमने इसको अच्छी तरह कवर करने के बाद 7 से 8 घंटे के लिए दोबारा से फ्रीज़र में रखना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह सेट हो जाए। 7 से 8 घंटे में आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह सेट हो चुकी है, जम चुकी है। कवर हटा लेंगे। अब हमने इसको 10 सेकंड के लिए पानी में रखना है और इसके बाद प्लेट में निकाल लेना है। सेकंड के लिए पानी में रखने से आइसक्रीम इजीली बॉक्स में से निकल आएगी। आप इसको चाहें तो कुछ मैंगो क्यूब्स कट करके सजा सकते हैं या फिर मेरी तरह थोड़े से बादाम और पिस्ते कट करके इससे डेकोरेट कर लें आइसक्रीम को। आपको आइसक्रीम कट करके दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार सी हमारी ये आइसक्रीम तैयार हुई है। बिल्कुल लग रही है ना बाज़ार वाली आइसक्रीम। अपनी मर्ज़ी से इसकी कटिंग करें, पीसेस बनाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को दें। बिल्कुल बाजार जैसी और मुंह में घुल जाने वाली क्रीमी मज़ेदार आइसक्रीम तैयार हुई है। ये थी मेरी आज की बहुत आसान झटपट बन जाने वाली मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। मज़ेदार सी ये मैंगो आइसक्रीम तो सबको पसंद है और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी मज़ेदार सी झटपट बनने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।